नमस्ते बच्चों, आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये दूसरा वीडियो रहेगा, तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो गोंड शासक पर रहेगा, गोंड राजा पर रहेगा। ये 14वीं शताब्दी की बात हो रही है। 14वीं शताब्दी में गोंड राजा का शासन था और यहाँ की राजधानी गढ़मंडला थी। सिंगोरगढ़, रामनगर दोनों यहाँ की राजधानी थी। तो गोंड राजवंश पर वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गोंड राजा संस्थापक थे यादव राय। नेक्स्ट उनके बाद में मदन शाह हुए, उनके बाद में संग्राम शाह का नाम अमहदन दास था। ये 1480 से 1543 के बीच में रहे थे। इनके बाद में दलपत शाह जी आए, ये 1543 से 1550 में रहे। इनके बाद में फिर इनकी संरक्षिका रानी दुर्गावती आई। दुर्गावती के वीर नारायण सिंह हुए। रानी दुर्गावती के जो इनके जो वंशज थे वीर नारायण सिंह जी। इनके बाद में चंद्र शाह मुगल शासक अकबर के अधीन हो गया था। ये वीर नारायण सिंह 1550 से 1564 में था। चंद्र शाह मुगल शासक के अधीन हो गया था 1564 से 1576 के बीच में। इसके बाद में मुबारक शाह आए, मधुकर शाह जी आए 1576 से 1600। मधुकर शाह के बाद में प्रेम नारायण शाह जी आए 1600 से 1611। प्रेम नारायण शाह के बाद में हृदय शाह आए 1611 से 1682। हृदय शाह के बाद में छत्र शाह, केसरी शाह, नरेंद्र शाह राजा हुए 1700 तक। फिर महाराजा शाह, फिर शिवराज शाह, दुर्जन शाह, निजाम शाह, नरहरि शाह, सुमेध शाह के बाद में शंकर शाह पुत्र रघुनाथ शाह। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। शंकर शाह पुत्र रघुनाथ शाह 1818 से 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। 7 जनवरी 1961 को भारत में ब्रिटिश वायरलॉर्ड लॉर्ड मेकाले के द्वारा जबलपुर में एक दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड मेकाले के द्वारा एक दरबार आयोजन किया गया था 7 जनवरी 1861 को। उसमें सिकंदर शाह बेगम ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था। सिकंदर शाह उनकी बेगम को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। 1857 की क्रांति में भोपाल रियासत ब्रिटिश हुकूमत की ओर से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट विलियम फेडरिक वो कैप्टन हिचिसन पदस्थ थे। भोपाल की जो रियासत थी उसमें हुकूमत अंग्रेजी की चल रही थी। उसमें विलियम फेडरिक और कैप्टन हिचिसन पदस्थ थे। 1857 की क्रांति के महानायक पर चर्चा कर लेते। महानायक कौन से थे? तो तात्या टोपे जी थे 1857 की क्रांति के महानायक। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का जन्म 1814 में महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में हुआ था। जिले के येवला गांव में हुआ था। तात्या टोपे का जन्म अहमदनगर येवला महाराष्ट्र के गांव में। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। तात्या टोपे बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेनापति थे। बिठूर पेशवा बाजीराव द्वितीय सेनापति रामचंद्र पांडुरंगा को वीरता से प्रभावित होकर रत्न जड़ित टोपी प्रदान की थी। बाजीराव जी ने एक रत्न जड़ित टोपी रामचंद्र पांडुरंगा को दी थी उनकी वीरता और साहस के कारण। तब से वह तात्या टोपे कहलाने लगे थे। तात्या टोपे का नगीना कावा गनीवा कामा पद्धति से अपनाकर अंग्रेजों ने छापामार युद्ध किया था। एक गनीमा कावा पद्धति से अंग्रेज ने छापामार युद्ध किया था, जिसमें भारत के क्रांतिकारी राज्य की स्थापना की गई थी, जिसका प्रमुख केंद्र कल्पी व जलालाबाद थे। तात्या टोपे ने ग्वालियर में 1857 की क्रांति के साथ दिया था। तात्या टोपे को 18 जून 1858 को ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत में अंग्रेजों को चकमा देकर भाग निकले थे।
1 वर्ष तक गुप्त रहने के बाद में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तात्या टोपे 1857 की क्रांति के पूर्व गांव-गांव में रोटी और कमल के साथ में संदेश भेजकर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह किया था तात्या टोपे जी। 7 अप्रैल 1859 को विश्वासघाती नरवर शिवपुरी में सामंत मान सिंह पड़ोन जिला शिवपुरी के जंगलों में तात्या टोपे को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तात्या टोपे को शिवपुरी राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तात्या टोपे पर शिवपुरी में राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे को ब्रिटिश कैप्टन मीड ने फांसी दे दी। जो अंग्रेजी कैप्टन मीड थे, इनके द्वारा ही शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी और 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। तात्या टोपे का स्मारक भी शिवपुरी में बना है। दूसरे देखते हैं खलक सिंह दोहा। 1857 की क्रांति का विद्रोह खलक सिंह दोहा सेंधव के किले में सेंधवा जिले दतिया के किलेदार थे। 1857 की क्रांति में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1800 जून में कल्पी में ग्वालियर जा रही थी, उस समय खलक सिंह दोहा ने झांसी की रानी का साथ दिया था। बोधन दोहा पर देख लेते हैं बोधन दोहा कौन थे। तो शाहगढ़ के शासक बखतवली के सेनापति बोधन दोहा को शासक बखतवली के आदेश में सागर जिले में गढ़कोटा में अंग्रेजों को पराजित करके अपना अधिकार लिया था। बोधन दोहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में लासन के अपदस किया था। बोधन दोहा ने ब्रिटिश पॉलिटिक्स एजेंट को अपदस्थ किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1858 में जनरल हुरेज की सेना से युद्ध करते हुए बोधन दोहा शहीद हो गए थे। बोधन दोहा फरवरी 1858 में जनरल हुरेज की सेना में युद्ध करते हुए बोधन दोहा शहीद हो गए थे। नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं। 1857 की क्रांति में बुंदेलखंड क्षेत्र का विद्रोह। 1857 की क्रांति में बुंदेलखंड का अंग्रेजों के विद्रोह प्रचंड सामना करना पड़ा था, जिसमें विद्रोही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे का नाम उल्लेखनीय, विशेष उल्लेखनीय। तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम विशेषकर उल्लेखनीय है 1857 की क्रांति में। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी जैसे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ की रानी थी लक्ष्मीबाई। इनका जन्म 19 नवंबर 1935 में गोलधर वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माँ का नाम भागीरथी बाई था। झांसी की रानी के पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई। झांसी की रानी का वास्तविक नाम मणिकर्णिका मनु था। झांसी की रानी को प्यार से मणिकर्णिका या मनु कहते थे और उनका नाम छबीली भी था। इनके पिता मोरोपंत तांबू बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ नौकरी करते थे। बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय में मनु को छबीली कहकर पुकारते थे। बिठूर के जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, वे मनु को मतलब झांसी की रानी को छबीली कहकर पुकारते थे, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया। मनु ने तात्या टोपे को नाम नाना साहब से युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया था। जो झांसी की रानी जो मनु थी, ने तात्या टोपे और नाना साहब से युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मनु का विवाह 1848 में झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था और रानी लक्ष्मीबाई कहलाई थी। शादी होने के पहले उनका नाम मनु, छबीली, मणिकर्णिका, मनु आदि था नाम, और झांसी के राजा गंगाधर राव से शादी होने के बाद में रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। सन 1853 में गंगाधर राव को निसंतान राजा के रूप में मृत्यु हो गई। इनकी कोई संतान नहीं थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इन्हें एक पुत्र गोद ले रखा था जिसका नाम दामोदर राव था, लेकिन तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी, जो अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत का जो डलहौजी था, गवर्नर डलहौजी था, इसने इससे उत्तराधिकार से मना कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी ने 1853 में झांसी को राज्य को ब्रिटिश हुकूमत में विलय कर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को 5,000 रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित की थी। 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 7 जून 1857 को विद्रोह कर दिया और अपना राज्य प्राप्त कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई से 7 जून 1857 को अपना राज्य हड़प लिया।
1857 की क्रांति के समय में लगभग 10 माह तक झांसी की रानी अपना अधिकार पुनर्प्राप्त कर शासन किया। 10 माह तक अंग्रेजी हुकूमत रखी और 10 महीने के बाद में वापस इनने शासन ले लिया। 1857 में एक देशद्रोही दलूजा के कारण ब्रिटिश सेना झांसी के किले में प्रवेश कर लिया, जिसके कारण मजबूरी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कल्पी की ओर पलायन करना पड़ा। झांसी ने अंग्रेजों से मुकाबला हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंगरक्षक झलकारी बाई थी। झांसी की अंग्रेजी सेना का मुकाबला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनके अंगरक्षक झलकारी बाई ने किया था। कल्पी में कमजोर स्थिति को देखते हुए मई जून 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर की ओर कूच किया। ग्वालियर में तात्या टोपे और ग्वालियर के सैनिकों ने झांसी की रानी का साथ दिया। परिणाम स्वरूप ग्वालियर और झांसी की रानी का अधिकार हो गया था। ग्वालियर के शासक जयाजीराव सिंधिया ने आगरा की ओर पलायन करना पड़ा। 1857 की ब्रिटिश में झांसी की रानी ने ग्वालियर में अपना अधिकार कर लिया था। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में फैक्ट नहीं है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।